हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। आज का टॉपिक फिर वही टॉपिक जो कि मैं पहले इसके बारे में बात कर चुका हूँ, आपने मेरे पहले के वीडियोस में देखा था। आज उसी तरह की कुछ बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने वो वीडियोस में भी सेम चीज़ बोली थी, वो ये इस वीडियो में भी सेम चीज़ बोलने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। कोविड का तीसरा राउंड होने की तैयारी दिख रही है। कोविड के दूसरा जो लहर थी, दूसरा जो राउंड था, उसकी ज़बरदस्त सफलता के बाद तीसरा राउंड अभी आने वाला है। इस तरह की खबरें सब तरफ आ रही हैं और हो सकता है सर्दी खांसी की जो केसेस है वो बढ़ जाए, और वो बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह का आपको वेदर दिख रहा है, जो वातावरण है, कभी अचानक बादल छा जाते हैं और अचानक बदली छा जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, लोगों को फिर सर्दी खांसी बुखार ये शुरू हो जाएगा। कोविड का जो नया वर्जन है वो बहुत ख़तरनाक है। इस तरह की कुछ बातें आपके सामने आएगी, बताया जाएगा। कोविड की जो नया वर्जन है वो न्यू इम्प्रूव्ड है और वो पहले से ज़्यादा डेंजरस है, ऐसी कुछ बातें आपके सामने आएगी। तो ये वायरस नहीं हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया कि नया वर्जन आया है, अपडेटेड है, वो पूरे पीछे के बग्स निकाल के वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आया हुआ है। इस तरह की बातें, वो मोबाइल हो गया, नया नया सॉफ्टवेयर आएगा, इसमें नया रैम आएगा और वो आपको घातक सिद्ध होगा। ऐसी बातें आ सकती हैं, आ रही होगी टीवी पे। मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे जानने वाले लोग, जो मेरे दोस्त यार हैं, उन्होंने बोला है कि डॉक्टर इस तरह की खबरें अभी सब तरफ चल रही है कि न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन है। तो ऐसा कैसे चलेगा। मैंने एक पत्रकार मैडम को, महोदया को मैंने बोलते हुए सुना कि लोगों ने 2 डोज ले लिए वैक्सीन की, दूसरा डोज भी ले लिया, सबके लेने के भी बाद भी हम लोग थोड़े लापरवाह हो गए। इसका क्या मतलब है? लापरवाह हो गए का क्या मतलब है कि नहीं, आपने वैक्सीन ले लिया, पहला डोज हो गया, दूसरा डोज हो गया, वो होने के बाद भी वो मैडम बोल रही कि लापरवाह हो गए। लापरवाह का क्या मतलब है? वो बोल रहे कि लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया, मास्क निकालना शुरू कर दिया। तो अगर इतना ही डर है तो वैक्सीन का फ़ायदा क्या? वैक्सीन लगवाया क्यों? अगर डर अभी भी है तो वैक्सीन लगवाया क्यों? उससे क्या होने वाला है फिर? अगर वैक्सीन लगाया है, वो कारगर है, तो डरने की क्या बात है फिर? लापरवाह होने का क्या मतलब है? भाई इतना तो कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए ना वैक्सीन लगाने के बाद कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर वैक्सीन लगाने के बावजूद तेरे को घर में ही रहना है, घर पे ही रहना है, बंद होके रहना है, अरे बाहर जाएंगे तो भीड़ भाड़ होगी ऑब्वियसली। रास्ते पर लोग नहीं मरे, जो लोग जिनको घर नहीं है, मकान नहीं है, बेघर लोग हैं, वो लोग नहीं मरे, कुत्ते बिल्लियाँ नहीं मरी, लेकिन अच्छे अच्छे घरों में जो लोग रह रहे थे वो मर गए। मैं पहले ही बोला कि जिसको कोविड पे भरोसा है उसको कोविड हुआ और वो मर भी गए। उतनी ही बुरी मौत, क्योंकि उनको अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा नहीं था, उनको कोविड की इस पे भरोसा था, कोविड वायरस है उस पे भरोसा था, कोविड-19 उस पे भरोसा था और वो उनको खा गया। आप अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा रखिए। देखिए कितने हज़ारों सालों से इंसान ज़िंदा है धरती पर, कितने वायरस आए, कितने गए, कोई नहीं मरा। मरते हैं, बीमारियाँ आती है, लोग मरते हैं, लापरवाही से मरते हैं, कुछ गलत जानकारी से मरते हैं, कुछ पैनिक से मर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूएस में एक कैदी था, उसको मौत की सज़ा हुई, और मौत की सज़ा होने के बाद उसको उस पे वहाँ के साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको राज़ी किया कि देखो, तुमको हम लोग सांप से कटवा के मारना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रेडी हो क्या? उसको ये नहीं बोला कि करंट से नहीं, किसी और से नहीं, हम आपको सांप से कटवाएंगे और उससे आपकी मौत होगी। उसको बोला गया और उसके आँख पे पट्टी बांधी गई। अब उसको तो ये लग रहा था कि उसको सांप से कटवाया जाएगा जो कि बहुत जहरीला होगा। उसको ये बताया गया कि बहुत काफ़ी जहरीला सांप है और उससे आपको कटवाया जाएगा और वो कटवाने के बाद आपकी मौत हो जाएगी तुरंत। ये पहले बताया गया।
और उसके बाद उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधने के बाद 2 सुइयाँ ली गई, जो जो 2 नीडल लिए गए एक साथ, और उसको उसको पंचर किया, उससे टच कर दिया। वो थोड़ी सी गाड़ दी, जैसे कि सांप काटता है जिस तरह की, उस तरह से उसे पॉइंट कर दिया। वो करने के बाद वो आदमी को ये लगा कि मुझे अभी सांप ने काट लिया, तो वो उस डर में था। उसको उसके शरीर ने, ब्रेन ने सोचना शुरू कर दिया कि अरे मेरे को अभी सांप ने काटा है। तो वो जो जहर है वो अपने आप बॉडी ने बनाना शुरू कर दिया। ये होता है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अगर आपको बताया जाए कि ये सांप पॉइजनस था, अगर आपको बताया गया कि आपको सांप से कटवाया जाएगा और आपकी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी और 2 पिन मार दिए जाएंगे, तो इससे आपको यही लगेगा कि आपको सांप ने काटा है, जो कि बहुत जहरीला है, और अभी आपकी मौत हो जाएगी। और ये आपका ब्रेन मानना शुरू कर देता है और आपकी मौत हो जाती है। वही उसके साथ हुआ, और वही खेल सबके साथ खेला जा रहा है इतने दिनों से, जो कि कंटिन्यूस अभी ये शुरू हो गया। ये ध्रुव का पत्ता है उनके हाथ में या क्या है मुझे नहीं पता। ये बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस है। देखिए देखिए कैसे होता है ना कि पहले हवा बनाई जाती है किसी भी बात की, कि पहले हाइक करो, पहले बहुत सारी न्यूज़ फैला दो, फिर अचानक पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको बेड, फिर उनको अलग अलग तरह की रिसोर्सेज दिए जाते हैं, फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हमें, देखिए हमारे पास चारा नहीं है, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फिर लॉकडाउन लगाते, फिर इससे लोगों के रोज़गार बंद हो जाते, और फिर अलग अलग तरह की क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यही सब होता है। अभी साइकोलॉजिकल खेल देखिए शुरू हो जाएगा। अब जिसको भी खांसी होगी, जो सर्दी होगी, बुखार होगा, वो तो पहले बोलेगा कि मुझे कोविड हो गया, और वो जाके टेस्ट करेगा, पॉजिटिव आएगा, और जाके अस्पताल ढूंढेगा और वहाँ जाके भर्ती हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा उसका फिर ऊपर वाला मालिक है। लेकिन लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा लाइफ में। ये नई चीज़ मार्केट में लॉन्च हुई है, पैंडेमिक। इतनी खतरनाक पैंडेमिक कि रास्ते पर जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं मर रहे इसमें, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर रहे। क्योंकि वो लोग मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में खाते हैं, मिट्टी उनके पेट में जाती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं होता। अस्पताल भरे पड़े हैं सोफिस्टिकेटेड लोगों से। सोफिस्टिकेटेड लोग ही ज़्यादा आते हैं जिन्होंने अपना खुद को इंश्योर करके रखा हुआ है, और वो आ जाते चेकअप कराने के लिए। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए चेकअप कर लेते, जा भाई चेक कर ले भाई तेरे को कुछ है कि नहीं, जा बहन तू जाके चेक करके आ। सीधा जाने का पैथोलॉजी लैब में टेस्ट करने का, टेस्ट करने के बाद उसमें जो जो नंबर्स आएंगे वो दिमाग में भर लेने का, और वो नंबर्स फिर आपको बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं। यही सब होने वाला है। तो अभी कोविड में यही सब चलने वाला है। धीरे 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 एक एक वर्जन हर साल लॉन्च होगा। लोग कुछ नहीं, खाने पीने के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप तरक्की के बारे में सोचना शुरू कर देते, ये नया वेरिएंट आ जाता है। फिर लॉकडाउन का ये जो जो कर्मचारी बेचारे 8-10 हज़ार 15 हज़ार में काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी बचने की, जो उसने कुछ प्लान किया होगा लाइफ में कि थोड़ा बहुत बचा बचा के मैं कुछ करता हूँ, तो वो खाने पीने में लंबा, क्योंकि लाइट बिल तो माफ़ नहीं होने वाला, गैस का सिलेंडर माफ़ नहीं होने वाला, अनाज वाला आपको फ्री में देगा नहीं, तो फिर करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो कोविड से बाकी सब कुछ हो ना हो, लेकिन लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है, और ये खाने पीने की वजह से। ये लोग बोलते कि आप घर में बैठ जाओ, लेकिन कितने लोग घर में बैठेंगे यार? कितने लोग घर में बैठेंगे? अब आईटी वालों के लिए घर में बैठ के खाने का आपने प्रबंध कर दिया है, बाकी लोग क्या करेंगे? मेडिकल प्रोफेशनल्स जहाँ लाइक मी, कि वो अपना काम, वो फील्ड पे कभी मरने वाली फील्ड है नहीं, लेकिन बाकी फील्ड्स का क्या? जिनके धंधे वो लोग क्या करेंगे? जिनकी जॉब से, मैं बोलता हूँ ना 100%, अभी लॉकडाउन अगर हुआ ना, बहुत लोगों के जो छोटे मोटे जो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं ना, उनकी जॉब जाने वाली है। लिख लो, घर में बैठोगे पैदल हो जाओगे। कोविड से नहीं, भूख से मरेंगे तुम लोग। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, खुद पे भरोसा करो। कोविड पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने उस पे भरोसा किया उसका ऊपर वाला मालिक है। जिसने खुद के सिस्टम पे भरोसा किया वो जिंदा है और हमेशा अच्छा हेल्दी रहेगा। इंसान हज़ारों सालों से ये सारी चीज़ें देखते हुए आ रहा है। पहले रिसोर्सेज कम थे, कम मरते थे। आज रिसोर्सेज बहुत है आपके पास, फिर भी ज़्यादा मौतें होती है। कितने बहुत गज़ब की बात देखिए
जितना मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है ना, नई नई चीज़ें, जैसे कि जब से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, एंजियोग्राफी जब से लॉन्च हुआ है, ब्लॉकेजेस बहुत बढ़ गए लोगों में। यानी कुछ भी हो गया, उसको कहीं पे भी दर्द हो, उसको सीधा पहले एंजियोग्राफी कर ले भाई। तेरा लो बीपी जा रहा है, तू एंजियोग्राफी कर ले। तेरे पीठ में दर्द है, तू एंजियोग्राफी कर ले। अभी इतने में वैसे ही हुआ, एक बंदे का पीठ में दर्द हुआ, उसने बोला कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा था, तो वो रेडिएटिंग पेन ऊपर गया, पीठ से शुरू के ऊपर तक गया, उसको एंजियोग्राफी बताई। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है कि सजेस्ट करो खाली कुछ भी, तो जितनी चीज़ें टेस्ट बढ़ेंगे। आजकल बीमारी आने के पहले टेस्ट आ जाती है कि उसको फाइंड आउट कैसे करना है, टेस्ट हो जाती है। टेस्ट आने के पहले वैक्सीन भी तैयार हो जाती है, दवाइयाँ भी तैयार हो जाती है। पहले आजकल तो पहले दवाइयाँ बनती है और उसके बाद में डिसीज तैयार होते हैं। यही कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन बोलने का क्या मतलब है, देखिए ये नया वर्जन आएगा, इस तरह के वायरस से, इस बैक्टीरिया तो आते ही रहेंगे, वो रहते ही, कहीं नहीं जाते, वो हमारे बीच में ही रहते हैं। बस निकाल निकाल के किसी को कोई चिपका देने का काम चल रहा है कि इससे ये होता है, उससे वो होता है। देखिए जब तक टेस्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जैसे टेस्ट कर लेंगे आपको प्रॉब्लम शुरू, वो आपके दिमाग में घर कर लेती है बात 90% में। जैसे पहले बोलता था, पहले हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी डिसीज़ 90% हमारे दिमाग में होता है और 10% एक्चुअल में होता है। तो 90% अगर आप निकाल देंगे तो सिर्फ 10% बचेगा और उससे आप ठीक हो सकते हैं आराम से। थोड़ा नेचर पे भरोसा कीजिए, थोड़ा खुद पे भरोसा कीजिए। हर जो चीज़ बताई जाती है वो सही हो ज़रूरी नहीं है कि ब्लाइंडली हमारा कोई है, हम किसी को फॉलोअर है किसी के, और वो हमको बोल देता है कि देखो मास्क लगाओ, ऐसा हो रहा है, हम शुरू कर देते हैं, लगाना ही पड़ता है। देखिए मैं 101% बताता हूँ, 90% लोग ज़बरदस्ती मास्क लगा रहे हैं। 10% जो लोग हैं जो अपने फॉलोअर्स को ये करते हैं, वो लोग खुद के मन से लगा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग चालान होने के डर से मास्क लगा रहे हैं। देखिए लगाइए नहीं तो आप पे ये कार्रवाई होगी, देखिए लगाइए नहीं तो आप पे ये कार्रवाई होगी। देखो पुलिस वाला दिखा, लगा लिया मास्क। ये ही हो रहा है। और वैक्सीन लेने के बाद भी अगर यही सब करना है तो वैक्सीन का फ़ायदा क्या है? यानी डर सबको है ना, मरने का डर सबको है। तो इसका मतलब क्या है, वैक्सीन क्यों थी फिर? अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी मौत पक्की है या फिर डर है उसका मरने का, तो वैक्सीन का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन ठीक है, अब बोल रहे तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो कल जाके बोलेंगे अरे लगाया नहीं इन्होंने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैक्सीन लगा लो। जब तक आप लोग लगाएंगे नहीं ना, ये नए नए वर्जन आते जाएंगे, निकालते जाएंगे। दे दो एक बार का पैसा और कर लो ये सब बातें और फिनिश करो बात को। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग रखिए। जो आपका जो प्रतिकारक क्षमता है, आपकी इम्यून सिस्टम है, उस पर थोड़ा भरोसा कीजिए, उसको स्ट्रांग कीजिए। स्ट्रांग करने के तरीके बहुत है, उसमें सबसे बढ़िया मैंने आपको बोला है कि आंवला खाइए। उसके बाद में कुछ टैबलेट्स है वो आप ले सकते हैं। मैं आप पूछिए तो मैं आपको बता दूँ। बच्चों के लिए भी आता है, इम्यूनिटी के लिए, आपके लिए भी है, अडल्ट के लिए। तो वो दोनों तो टैबलेट अपने लाइफस्टाइल में रखिए। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर दो। बार बार आप थोड़ा सा मिट्टी में भी जाने की आदत रखो, रफ़ रहने की आदत करो, रफ़ एंड टफ रहो। कुत्ते बिल्लियों को देखो, उनको कोई बीमारी नहीं होती और वो रिकवर हो जाते हैं। और आप देखो कुत्ते की मौत मारे जा रहे, कुत्ते की मौत, लोगों को बॉडी तक नहीं दिख रही है फैमिली की। जब मारे जाते हैं ना तो बॉडी तक देखने को नहीं मिलती। वो मरा कैसे किसी को नहीं पता। उसने किसी ने बोला कि रे कोविड से वो मर गया और आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। क्या है ये? तो सेकेंड वेव की बहुत ज़्यादा अपार सफलता के बाद तीसरा वेरिएंट आने को तैयार है। और तब भी मैंने वही कहा था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी मैं यही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं, और आगे भी यही कहता रहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा कीजिए और हेल्दी रहिए। जितने लोग दरवाजे पे जाएंगे अस्पतालों के, उतने केसेस बढ़ेंगे, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। सर्दी खांसी बुखार हर साल हमेशा सबको होता है। जैसे कि वेदर देखिए, ठंडी में बादल आ गए, बादल आने के बाद बारिश होने के आसार है, फोरकास्ट वही बता रहा है। इससे बीमारियाँ आएगी ना, सर्दी आएगी, बेमौसम बरसात होगी तो क्या होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, अलग अलग तरह के ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोविड है सब।
अब देखिए कोविड की दवाई अब मिलना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से बाकी की जो सर्दी खांसी की मेडिसिन है वो ऑन द काउंटर नहीं मिलेगी। अभी भी बोलता हूँ गर्म पानी से नहाइए। गर्म पानी यानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपको उससे सर्दी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर सर्दी के लक्षण लग रहे हैं तो तुरंत नहाना बंद कर दीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कच्चा प्याज, मूली, ककड़ी ये नहीं खाएंगे आप। जो खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे आप, तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, जिससे कि सर्दी हो खांसी हो, ऐसा कुछ भी मत खाइए। अब ये खाने के बाद आप क्या बोलेंगे कि नया वेरिएंट है तो शायद हमें उससे हो गया है कोविड, यही लगेगा ना आप लोगों को। तो ये सब करने से अच्छा है कि आप खुद का ख्याल रखिए। मैंने जो इंस्ट्रक्शंस बोले वैसे बचे रहिए। थोड़ा भी अगर आपको बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम ऐसा कुछ लग रहा है तो तुरंत ही उसी दिन से नहाना बंद कर दीजिए जब तक आप क्योर नहीं हो जाते। वो करने के बाद आप देखिए सबसे पहले कि जैसे कि प्रिकॉशन में एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि बाहर से आप घर पे आते तो आई ड्रॉप डालिए, स्टेराइल ड्रॉप। आँखों में 2-2 बूंद डाल दीजिए, आंखें स्वच्छ हो जाएंगी। हाथ मुंह बढ़िया धो लीजिए। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ है और हमेशा से सेफ़ थे, सेफ़ रहेंगे। लेकिन बस न्यूज़ मत सुनिए। कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी बताएंगे, लेकिन खुद के इम्यून सिस्टम पे आपको भरोसा होना चाहिए, ना कि आपको कोई तीसरा पर्सन आके बाहर से बताए कि देखिए ये डेंजर है और इससे कि मरते हैं। जैसे कि मैंने आपको सांप वाली कहानी बताई थी, उसी तरह से चल रहा है। ये आपको बताया जाएगा सांप जहरीला है, वायरस खतरनाक है, आपको ये लक्षण हो सकते हैं, इसमें बच्चे कवर हो सकते हैं, इसमें बूढ़े कवर हो सकते हैं। कुछ नहीं होता। ऐसा होता तो मिस्टर बिग भी कब के लील गए होते। उनको कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं होगा। ये मार्केटिंग का तरीका है। आप खुद को अगर बचा सकते हैं तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख के ही बचा सकते हैं। भाई इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इम्यून सिस्टम पे काम कीजिए, खुद को हेल्दी रखिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए, खुद समझिए, बचे रहिए। जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बोले वो सारे के सारे आप फॉलो कीजिए। किसी को कुछ नहीं होता। टेक केयर। थैंक यू सो मच।